हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग? मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। अपने स्टार्ट की हुई थी एक करंट अफेयर सीरीज़, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासें लगा रहे थे अपने डेली, ठीक है, और आपने वो नोट कर लिए होंगे। आज संडे है, संडे के दिन भी अपनी क्लास क्या नहीं ऑफ नहीं रही है, ठीक है। तो एक बात और करनी थी आपसे कि अपने एक रिवीजन क्लास लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप सब बताओ कि वो रिवीजन क्लास अपने कब लेके आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिंदगी में इतनी तेज़ी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। लोग कुछ भी बोलते रहें, आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ बोलेंगे लोग। आप गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आओगे तो भी बोलेंगे, या फिर यहाँ शहर में रहते हुए भी आप डेली कोई कोचिंग जाओगे या कोई भी पढ़ने के लिए निकलोगे तो लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी कि कब से लगी है पढ़ने के लिए ना, अभी तक इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, ये वो लोग बोलते रहेंगे। तो आप उनकी बुराई जो भी वो कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। तभी इसमें बोले ना कि बुराई के धागे आपके पैरों में आके टूट जाए। आप ध्यान नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक वो ऐसे ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इन्होंने पूछा है कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ एक शहर इन्होंने चुने हैं, ठीक है। उन शहरों की जो क्या कहते हैं संस्कृति है, उनका कल्चर है, ठीक है, समृद्धि है, उसके लिए क्या इन्होंने स्टार्ट किया, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम स्टार्ट किया। उसमें भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया? पहले अपने देखते हैं इसमें कुल शहर है कितने, ठीक है। इसमें कुल शहर कितने हैं? इसमें कुल शहर कितने हैं? इसमें 41। कितने हैं? 41 शहर है, ठीक है। उन 41 में जो भारतीय शहर है, भारत का है, वो कौन सा है? इन 41 में से भारत का बेंगलुरु, ठीक है, पहला है ये भी। इसमें 41 शहर हैं जो उनमें एकमात्र जो पहला शहर है भारत का कौन सा है? बेंगलुरु है। किसमें? वर्ल्ड सिटीज़ फोरम में कौन सा शहर है? बेंगलुरु है। इसमें क्या है, जो शहर है, ठीक है, शहर की समृद्धि, ठीक है, शहर की समृद्धि और संस्कृति बनाए रखना, ठीक है। शहर की समृद्धि और संस्कृति बनाए रखना ही इनका क्या है? उद्देश्य है, बनाए रखना, उद्देश्य, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2012 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2012 में। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। इसमें टोटल शहर कितने हैं? 41 हैं। भारतीय कौन सा है? बेंगलुरु। और इसका उद्देश्य क्या है? शहर की समृद्धि संस्कृति बनाए रखना। इसकी शुरुआत कब होती है? 2012 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो ये जो संस्थान है वो देखते हैं अपने कौन सी है। उससे पहले देखते हैं कि ये स्मार्टफोन वाला क्या मामला है इसमें, कि स्मार्टफोन आजकल क्या, पहले अपने स्कूल जाते थे, स्कूल गए, पढ़े, ठीक है, हाफ टाइम में अपने एक्टिविटीज़ खेल कूद जो भी होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आजकल बच्चे क्या, सबके पास स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन आने बच्चों के पास स्टार्ट कैसे हुए थे? कोविड-19 एक दौर आया था, ठीक है। उसमें क्या है, ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन स्कूली शिक्षा, ठीक है। उसके लिए क्या बच्चों के पास क्या आ गए थे? स्मार्टफोन आ गए थे, ठीक है। स्मार्टफोन आए तो अब बच्चों ने क्या, अब कोविड-19 चला गया फिर भी बच्चे क्या, स्मार्टफोन का यूज़ उनको लत लगी एक, ठीक है। पढ़ाई तो बच्चों ने क्या की, उसमें पढ़ाई कम की और बच्चों ने उसमें गेमिंग करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अदर सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गए। अब भी वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या रखते हैं? अपने पास फ़ोन रखते हैं। तो एक संस्था है, कौन सी संस्था? अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिन्होंने स्कूली जो स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया कि स्कूल में बच्चे स्मार्टफोन नहीं लेके आएंगे। ये स्कूल वाले बच्चे स्कूल में क्या, घर पे भी इनको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी संस्था है? यूनेस्को ने कहा है, ठीक है। और विश्व बैंक, अभी क्वेश्चन आया था, राजस्थान का एक एग्ज़ाम हुआ था EORO, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं अजय बंगा। कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पूछा था जिसने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है, वो है यूनेस्को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा है? देखो अपनों ने क्वेश्चन पढ़ा, इन्होंने पूछा कि क्रैच नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, वो मैं आपको बता दूंगी कि वो राज्य कौन सा है, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा वो राज्य है जिसने क्रैच नीति शुरू की। अब ये क्रैच नीति होती क्या है? ठीक है, ये क्रैच नीति क्या है? क्रैच नीति, क्रैच नीति क्या है? एक वर्किंग वूमेन होती है। ठीक है, वर्किंग वूमेन, वर्किंग वूमेन प्लस वो क्या है, एक माता भी है। ठीक है, प्लस क्या, वो एक माता। अब क्या जो काम कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या, उनका बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है वापस से। तो लेकिन वो ड्यूटी पे आ जाते हैं, उनका बच्चा घर पे, उनका पूरा ध्यान कहाँ होता है? अपने बच्चे में होता है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने एक पहल शुरू की है। हरियाणा सरकार ने क्या शुरू किया? एक पहल शुरू की है। उसमें क्या किया है कि जहाँ 50 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे, 50 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे, ठीक है, वहाँ ये नीति लागू करना क्या है? अनिवार्य है। वहाँ ये नीति लागू करना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो वो औरत है जिसके क्या बच्चा है 6 माह से लेके, क्या 6 माह से लेके 6 साल तक का, 6 साल तक, तो उसे वो क्या कर सकती है? साथ ला सकती है, और वहाँ उसके जो खाने पीने सोने, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का सारा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या स्पेशल एक रूम बनाया जाएगा। उसमें क्या बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी नीति शुरू की गई? क्रैच नीति, जिसमें कि एक जो काम कर रही है जो एक महिला है वो, ठीक है, वो अपने बच्चे का भी ध्यान साथ में रख सकती है और अपना काम भी कर सकती है। ठीक है, तो क्रैच नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? अब ये जो चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी पर कहाँ बनाया गया है? ये कोटा, शिक्षा नगरी कोटा में बनाया गया है। ठीक है, कोटा क्या एक शिक्षा नगरी है। ठीक है, शिक्षा नगरी, ये चंबल नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया। ये रिवर फ्रंट कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर है। इसमें क्या है? विश्व की 9 इमारतें, विश्व की जो फेमस 9 इमारतें हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है, 9 इमारतें, और इस पे सबसे बड़ा नंदी और सबसे बड़ी एक घंटी भी बनी हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति, ठीक है, और एक घंटी भी है। ठीक है, और ये रिवर फ्रंट कहाँ पर है? चंबल नदी पर। और कौन से उसमें शहर में पूछा गया है? रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया? कोटा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इन्होंने पूछा है कि चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ये चौथी बैठक का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। और G20 को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अगर आपका अभी कुछ टाइम में कोई एग्ज़ाम है या फिर आने वाले कोई भी टाइम में आपको कोई एग्ज़ाम है तो आप G20 को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। G20 की अध्यक्षता इस बार क्योंकि कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बता रखा है कि इसका इस बार की थीम क्या है। ठीक है, और ये बता देते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन जो ये कार्य समूह की चौथी बैठक है, इसका क्या उद्देश्य है? फ्यूल सेव करना। क्या सेव करना? फ्यूल सेव करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और स्वच्छ हवा, और क्या है? स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण। तो G20 की जो ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई है? गोवा में, और पहले कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपने एक बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विजन इंस्टीट्यूट में एक ऑफलाइन मोड और एक ऑनलाइन मोड, 2 सूचनाएं आपको देनी है। इसमें ऑफलाइन में क्या है? जो BSTC अभी जो एग्ज़ाम होना है 28 अगस्त को, ठीक है, उसकी एक मेगा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये ऑफलाइन है। इसका जो रजिस्ट्रेशन या शुल्क मात्र जो रहेगा 399 रुपये है। ठीक है, और यह विजन इंस्टीट्यूट जो कि सूरतगढ़ में है। ठीक है, वहाँ पर स्टार्ट किया गया। अभी इसमें एक टेस्ट हो चुका है, और आगे के टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है,
और एक और सूचना आपको देनी थी, इसमें क्या है कि अपने जो विजन इंस्टीट्यूट की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विजन इंस्टीट्यूट नाम से आप प्ले स्टोर पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पर एक ऐप है विजन इंस्टीट्यूट, आप उसे इंस्टॉल करोगे। वहाँ अभी अपनों ने क्या एक कोर्स लॉन्च किया, कौन सा, ये भारत का भूगोल। किन के द्वारा करवाया जाएगा, अजय सर के द्वारा ये भारत का भूगोल कराया गया। और ये जो कोर्स है आपको संपूर्ण रूप से क्लासरूम रिकॉर्डेड मिलेगा। कौन सा मिलेगा, क्लासरूम रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। तो ये सूचना आपको देनी थी एक छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो कोच नियुक्त किया गया है, इसको अपने डायरेक्ट देखते हैं कि 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल का कोच किसे नियुक्त किया गया है, रविंदर बंसटू को। अब ये रविंदर बंसटू कौन है, एक महिला है, ठीक है। आपको नाम सुन के लग रहा होगा ये पुरुष है, लेकिन एक क्या है, ये महिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। ये जो आधारशिला रखी है इन्होंने कहाँ रखी है, ये आंध्र प्रदेश में रखी है। और अमित शाह जी की बात करें, किसकी, अमित शाह। ये क्या है, अमित शाह एकमात्र क्या है, सहकारिता मंत्री हैं। कौन से हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो जो ये 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये बने हैं आदित्य सामंत। कौन बने हैं, आदित्य सामंत, ठीक है। ये 83वें नंबर के हैं इसमें, ठीक है, और ये 82 नंबर के हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है। बाघ दिवस कब मनाया गया, 29 जुलाई। अब बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। अपने बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम पहली बार बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई थी। बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई थी, जिसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। हैली नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद हाल ही में उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नाम उसका रखा गया है। यहाँ पहली बाघ परियोजना चलाई गई थी, ठीक है। पहली बाघ परियोजना कब चलाई गई थी, 1 अप्रैल 1973, ठीक है। और अगर अपने टाइगर स्टेट देखें, अपने टाइगर स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। और अगर आप केंद्र शासित यूटी पूछें, यूटी में कौन सा है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार। और जो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा वो क्या है, 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्न में से कौन से कहाँ रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है गांधीनगर। क्या है इसका राइट आंसर, गांधीनगर, ठीक है। तो आज जो अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, अपने इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। यहाँ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।